अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबुह इस्मान और आप देख रहे हैं सुबुह का पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है बल्कि दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा सराहा जाता है। ख़ास तौर पर हमारे हमसाया मुल्क में पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत शौक़ से देखा जाता है। वहाँ के अक्सर बेहतरीन अदाकार ये बात कहते हुए मिलते हैं कि हम अपने अक्सर फ़ारिग औक़ात में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक़ से देखते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और क्या कहते हैं, इसी के साथ-साथ जहाँ तक जैसे कि भारत की मूवीज़ जो है उनका कोई सानी नहीं है। मैं अपने मुँह से कहती हूँ कि भारत जैसी फ़िल्में पाकिस्तान में अभी तक भी नहीं बन सकी हैं और भारत की फ़िल्मों का कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह भारत के लोग इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों का कोई मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान जैसे ड्रामे भारत में नहीं बनते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है, चाहे जितना मर्ज़ी किसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से वो कर दें, इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, इतना ज़्यादा आपके ड्रामों को एप्रिशिएट किया जाता है, फिर भी उसके बावजूद पता नहीं समझ में नहीं आता है, कॉपी करने से क्यों नहीं बाज़ आते हैं। ऐसा कौन-सा नशा है हमसाया मुल्क को कॉपी करने का कि अब हमारे ड्रामों को रफ्ता-रफ्ता चेंज किया जा रहा है। हमारे ड्रामों में ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो कि लगभग भारत से ही मिलता-जुलता है। और क्या कहते हैं, उसमें किसी भी किस्म की कोई खूबसूरती मुझे नज़र नहीं आती है। इस तरह के 2-3 ड्रामे मेरी नज़रों से गुज़रे हैं। एक ड्रामा जो आजकल चल रहा है, तेरे बिन। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस ड्रामे को रोस्ट करूँ, क्योंकि इसमें जो 2 किरदार हैं उनको मैं रोस्ट करना चाह रही थी। एक तो बुशरा अंसारी और दूसरा जो ड्रामे का हीरो है वहाज अली। अच्छा, बुशरा अंसारी जो हैं ये मेरी बहुत ही फ़ेवरेट अदाकारा हैं, बहुत ही बेहतरीन अदाकारी करती हैं, बहुत ही प्यारी कॉमेडी करती हैं। इतनी ज़्यादा ये मुझे पसंद थी। इसमें कसूर बुशरा अंसारी का नहीं है, ज़ाहिर है बुशरा अंसारी को जो कैरेक्टर दिया जाएगा, उन्होंने तो उसको प्ले करना है। अगर हम देखें तो जो उनका कैरेक्टर है इस ड्रामे में, वो खुद से उसको बहुत अच्छा प्ले करेंगे। कसूरवार जो है वो ड्रामे का डायरेक्टर है। एक तो पहला ये जो बुशरा अंसारी का जो इसमें रोल है, जो किरदार है, वो बिल्कुल भारतीय मूवीज़ की जो भारतीय ड्रामों की जो सासें होती हैं, कुमकुम की और सास भी कभी बहू थी, उसी तरह का कोई उनका गेटअप भी है और उसी तरह का उनका अंदाज़ भी है और उसी तरह का उनका बात बेबात गुस्सा करना, ये सब। इसी के साथ-साथ जो हीरो साहब हैं, उनका जो किरदार है वो बेशक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना किरदार निभा रहा है, लेकिन जब वो जहाँ 1 से 2 सीन करता नहीं है तो ऐसा नहीं लगता कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये टिकटॉक चल रहा है। उसने मुसलसल एक मजनू की तरह एक शॉल सी लपेटी हुई है, जिसको वो कभी अपने कंधों से गिराए रखता है और जैसे ही वो कोई अजीबो-गरीब सा सीन होता है तो उसके बाद वो एक शान बेनियाज़ी से अपनी शॉल को ऐसे करके लपेटता है और पीछे से टिकटॉक यानी कि म्यूज़िक चालू हो जाता है। वैसा तकरीबन 5 मिनट के ड्रामे के अंदर आप यकीन करें, 5 मिनट का तो नहीं होता ड्रामा, तो 1 घंटे का होता है, बीच में कमर्शियल्स भी होते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर ड्रामा 5 मिनट का चलता है तो उसमें लगभग, आप लोग ये खुद बताइएगा, 15 से 20 मर्तबा वो हीरो जो है इस तरह से करके अपनी शॉल को ज़रूर फेंकता है और पीछे से टिकटॉक की तरह म्यूज़िक चल रहा होता है और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि हम कोई टिकटॉक देख रहे हैं। पहली तो मैं तो ये इस चीज़ को शुरू से नोटिस कर रही थी इस ड्रामे को, और मैं चाह रही थी कि मैं इसकी रोस्टिंग करूँ। रोस्टिंग करने की नौबत नहीं आई, उससे पहले ही ये लोगों में ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे थे, क्योंकि यमुना ज़ैदी बेशक पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती हैं, बहुत सराही जाती हैं, बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यमुना ज़ैदी ने इस ड्रामे की स्टोरी तो बहुत अच्छी है, स्टोरी में कोई शक नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टर साहब हैं यमुना ज़ैदी, उनको क्यों नहीं कुछ गाइड कर पा रही कि ये क्या अजीबो-गरीब किस्म के किरदार करवा रहे हैं कि एक अब लोगों ने इस ड्रामे पर तनकीद शुरू कर दी है बाकायदा तौर पर। इस ड्रामे में एक सीन दिखाया गया है जिसमें यमुना ज़ैदी अपने शौहर को, वहाज अली को देखती हैं उनकी क्या कहते हैं कज़न के साथ, जो कज़न है वो इस हीरो को पसंद करती है, लेकिन वहाज अली इसको पसंद नहीं करता है। वहाज अली अपनी बीवी यमुना ज़ैदी को ही पसंद करता है, लेकिन ये जो कज़न होती है, जो कि जिनका असली नाम समीना है और इस ड्रामे में मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है। बहरहाल ये एक चिट के ऊपर लिखकर वहाज को एक मैसेज भेजती है, जिसको पढ़कर वहाज ये समझता है कि शायद उसकी बेगम यानी कि यमुना ज़ैदी उसको कमरे में बुला रही है, और वो उस चिट को पढ़ के उस कमरे में चला जाता है। जब वो उस कमरे में जाता है तो वहाँ पर वो उसकी कज़न खड़ी होती है और वो पीछे से उसको हग करती है, गले लगा लेती है पीछे से, बैक से, और ये सब होते हुए यमुना ज़ैदी देख लेती हैं और एज़ यूजुअल ड्रामे में जिस तरह से होता है कि वो गलतफ़हमी में पड़ जाती हैं कि ये मेरा शौहर शायद इसके साथ किसी तरह से इन्वॉल्व है। वहाज अली वहाँ पर चीखते हैं कि अपनी कज़न को कहते हैं कि भई हकीकत बताओ, मैं अपनी बीवी समझ के आया था, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लेकिन वो ये वहाँ से एक तंज़िया सी मुस्कुराहट के साथ चली जाती हैं, ताकि उसकी गलतफ़हमी जो है हकीकत में बदल जाए कि मैंने नहीं इसको बुलाया, बल्कि हम दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन है।
यहाँ तक ठीक था। एक तो वो मुझे उसका पीछे से उसको हग करना भी समझ में नहीं आया कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है या नहीं, चले सीन को समझाना था, इस हद तक ठीक था। उसके बाद जो यमुना ज़ैदी का रिएक्शन है, यकीन करें वो रोस्टिंग करने के भी लायक है, लान तान करने के भी लायक है। पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तान में ये तो होता है कि मर्द औरतों को पीट रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती है, वो गलत इकदाम है, सब लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, लेकिन होता आ रहा है, होता रहेगा, हम लोग बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में या पाकिस्तानी माशरे में ये कहाँ पर होता है कि बीवी अपने शौहर के मुँह पर थूक दे। अब इस हरकत के ऊपर यमुना ज़ैदी सडनली अपने शौहर के मुँह पर थूक देती हैं। जब अपने शौहर के मुँह पर थूकती हैं तो वो वही टिकटॉक शुरू हो जाता है, वो उनका हाथ पकड़ता है और उनको घसीटता है और वहाँ पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अब ड्रामे का जब ट्रीजर दिखाया जाता है नेक्स्ट, तो वो उसमें दिखा रहे हैं कि जी यमुना ज़ैदी बेड के पाए से लगकर बैठी हुई रो रही हैं और शौहर साहब जो हैं बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसमें ये पोज़ किया जा रहा है कि शायद शौहर ने बीवी के साथ ज़्यादती कर दी है। ये भी एक बिल्कुल ही अजीबो-गरीब सी बात है। ये क्या बताया जा रहा है? एक तो शुरू से जो लेके चल रहे हैं कि मियाँ बीवी में कोई फ़िज़िकल रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल अजीब सी बात है, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि माशरे में नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तानी माशरे में बिल्कुल भी नहीं होता। चलें वो भी अगर एक ड्रामाई तौर पे हम एक्सेप्ट कर लें, तो उसके बाद जो है बीवी का शौहर के मुँह पर थूक देना। अब जब लोगों ने इस पे तनकीद शुरू की, बेतहाशा तनकीद शुरू की, तो डायरेक्टर साहब का जवाब आप सुनें। डायरेक्टर साहब ये कहते हैं कि जी इसमें कौन सी अजीब सी बात है, ऐसा तो हो जाता है, ऐसा तो होता रहता है और काफ़ी ड्रामों में दिखाया गया है, तो इस ड्रामे में दिखा दिया तो क्या हो गया, लोग ऐसे ही तनकीद कर रहे हैं। मेरा डायरेक्टर साहब से सवाल है कि हमारे माशरे में ख़वातीन अपने शौहरों पर थूकती रहती हैं, ये एक आम सी बात है। मुझे लगता है इस ड्रामे के जो डायरेक्टर साहब हैं, इनके ऊपर इनकी बीवी ने काफ़ी मरतबा थूका है शायद, और इसी बात का गुस्सा इन्होंने इस ड्रामे में ये सीन बना के निकाला है। और अब इस ड्रामे को मेरा ख्याल है रोक देना चाहिए यहीं पर, क्योंकि जो अगला जो ट्रीजर दिखा रहे हैं और उसमें जो कुछ सीन दिखा रहे हैं, वो हमारे माशरे की अक्कासी नहीं करता है, वो पाकिस्तान में बनने वाले ड्रामों की अक्कासी नहीं करता है। और जो बुशरा अंसारी का जो कैरेक्टर है, उसको ज़रा कम ओवर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ओवर दिखाया गया है। जगह जगह पे उसका हैरान होना, जगह जगह पे परेशान होना बिला वजह, एक अजीब ओवर एटीट्यूड दिखाना, बेबात गुस्सा करते रहना, बहुत ही ओवर किस्म का कैरेक्टर दिखाया गया है। इसी तरह जो हीरो साहब हैं, उनकी बेवजह बेमकसद, एक तो कुछ नेचुरली भी उनकी आंखें ज़रा फटी हुई सी हैं, लेकिन हर सीन पर वो इस कदर आंखें बाहर निकालते हैं कि वो लगता है जैसे अपने सामने कोई बहुत ही हॉरर चीज़ देख रहे हैं, बड़ी कोई खौफनाक बात देख रहे हैं। हर सीन के ऊपर, हर सीन के ऊपर उनकी आंखें बाहर ही रहती हैं। और उसके बाद उनका बार बार ये शान बेनियाज़ी से शॉल फेंकना, ये इस तरह से करके शॉल को वो कुछ ऊपर लेकर जाते हैं और उसके बाद पीछे से टिकटॉक शुरू हो जाता है। ये पाकिस्तानी ड्रामे नहीं हैं। मैं जानती हूँ आप लोग मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, ये पाकिस्तानी ड्रामे बिल्कुल भी नहीं हैं। और यमुना ज़ैदी जो बहुत ही बेहतरीन ड्रामों में काम कर चुकी हैं, बहुत ही बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक साथ देखने के बाद यमुना ज़ैदी भी अपना सर पकड़ के रोएगी कि किस ड्रामे के किस डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया। और मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे को ऐसे कैरेक्टर्स के साथ, ऐसे रोल्स के साथ कंटिन्यू रखना चाहिए। या तो स्टोरी चेंज करें, कैरेक्टर्स चेंज करें, सीन चेंज करें, वरना जो है ना ड्रामा बंद कर दें, यही बेहतर है, क्योंकि आगे जो तनकीद होने वाली है वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होनी। आप लोगों को इस बारे में क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।